हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नया दिन नया व्लॉग। और जनाब आज लोग बड़े कंप्लेन करते हैं मुझसे कि आपका जो है ना, क्या नाम है, कैमरा बहुत हिलता है। तो मैंने कहा कि यार अब मैं बाहर जाती हूँ। एक तो मैं हूँ मोटी मोटी, तो खैर अब दुबली हो गई हूँ, लेकिन वो एक मोटापे वाली चलने की आदत होती है, यूं ही करके घोड़े की तरह। मैं अभी तक वैसे ही चलती हूँ। अब वो ऐसे ही ऐसी कैमरा हो रहा हो तो मुझे पता ही नहीं होता कि कैमरे में क्या हो रहा है। और मैं शायद अपनी वीडियो देखने की इतनी आदी हो गई हूँ, जब मैं एडिट करती हूँ तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं होता कि इतना प्रॉब्लम होता है, लोगों को सर में दर्द होता है। तो उसके लिए माजरत। ये कल की वीडियो में मुझे कमेंट्स आए थे और मेरे ब्लॉग्स बहुत लेट चल रहे हैं, क्योंकि अभी का ब्लॉग जो है आज 25 है और मैं आज ही बना रही हूँ। क्योंकि आज आज ना व्लॉग बनाते मैंने ना कोई फिल्टर लगाया ना कुछ किया। मैंने कहा कि आज ना हिलाऊंगी ना कुछ करूँगी, मैं ट्राईपॉड पर लगा के और ऐसी अच्छे से ना वीडियो बनाऊंगी और फिर पूछूंगी कि मेरी वीडियो कैसी बनी है। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। और आज पता है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मेरी दोस्त के साथ में बाहर जा रही हूँ और वो हमारे घर पे आएगी कल। तो मेरा एक ब्लॉग हैगा, वो अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे। पश्मीर मामा वीडियो बना रही हैं तो उसके अंदर जो है ना आपको नजर आएगा कि रिताज है अपनी फ्रेंड्स के साथ। रिताज की चार फ्रेंड्स हैं। एक दो अरबिक हैं, दो अरबिक हैं और एक, हाँ, और दो पाकिस्तानी, इसमें एक नॉन मुस्लिम है और एक मुस्लिम है। तो जो नॉन मुस्लिम है उनका नाम अनाया है, तो उनसे जो क्रिश्चियन है बेसिकली, तो उनकी रिताज की बहुत बॉन्डिंग है। तो वो रहती भी करीब है और रोला में ही रहती है। वैसी पाकिस्तानी, तो आपको पता है पाकिस्तानी होकर तो अरबिक के लोगों से ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। तो वो आज हमारे घर आ रही हैं और हमारा प्लान ये था कि बच्चों को लेके कहीं आउटसाइड जाएंगे, क्योंकि ये लोग बहुत तंग कर रहे थे कि चलें चलें, क्योंकि वेकेशन चल रहा है। वेकेशन पे हम कहीं जा नहीं सके। तो जनाब मैंने क्वेश्चन आंसर का व्लॉग था, थंबनेल आपने देखा होगा। आपसे मैंने कहा था कि आप लोग जो भी क्वेश्चन हैं जो कम्युनिटी पे आप पोस्ट कर दीजिएगा, तो सॉरी मेरी पोस्ट के नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर आए हैं और जो मैं कोशिश करूंगी कि कम्युनिटी से डायरेक्ट रीड कर करके आपको उनके आंसर दे दूं। तो सबसे पहले जो है मुझसे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है वो किया जाता है कि रिताज के बालों में मैं क्या लगाती हूँ। मैं रिताज के बालों में कुछ भी नहीं लगाती हूँ, सिर्फ नॉर्मली जो है पहले तो मैं अभी तक जो है, जब तक ये 6 साल की नहीं हुई थी, मैं बेबी शैम्पू यूज़ करती थी और उसी से उसका हेयर वॉश करती थी और उसके अलावा कुछ नहीं था। बाकी ये था कि वीक में 1 टाइम 2 टाइम कोकोनट ऑयल लगाती हूँ और बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब जो है ये नॉर्मल शैम्पू यूज़ कर लेती है, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं नॉर्मली वही करती है। तो बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मतलब एक होता है कि ग्रोथ में भी होता है, मेरी फैमिली में वैसे भी मुझे छोड़ने में तो हर 2 दिन बाद ना कटवाती रहती हूँ। तो बाकी लोगों के बाल सही हैं। तो ये चीज़ हो गई। और उसके बाद ना मुझसे किसी ने पूछा ये कौन है, सबा एतजाज़ व्लॉग हैं कोई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ना मुझे ट्रेडिंग सीखनी है, मैं सिंपल ट्रेडिंग करती हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं मीटा पे करना चाहती हूँ। तो सबसे बढ़िया मीटा 5 की जो ऐप्स है वो पाकिस्तान में नहीं चलती है, पाकिस्तान में कोई और ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर होगा। और दूसरी बात ये कि हम लोगों ने भी जो सीखा है ना, 80% जो ट्रेडिंग है वो यूट्यूब से ही सीखी है। आप जिस सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहते हैं या जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ही ना आप यूट्यूब पे राइट करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा और बहुत अच्छी डिटेलिंग वीडियोस मिलेंगी। और उसके बारे में जो है कुछ लिंक्स दिए हुए होते हैं। इस तरह जैसे यूके में ना एक क्लास हो रही थी ऑनलाइन, जो हमने 3 महीने ली थी, तो वो क्लास इस तरह की चीज़ें भी आप ले सकते हो। तो ये हो गया, क्योंकि मैं खुद अभी परफेक्ट नहीं हुई तो मैं दूसरों को कैसे सिखा सकती, क्योंकि मैं छोटे अकाउंट में काम नहीं कर सकती अभी भी ये है कि छोटे अकाउंट में काम करते करते मतलब इसमें बहुत क्लेवर होना पड़ता है। इसमें कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, आपको क्लेवर होना पड़ता है। आपको डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए कि किस वक्त आपको कौन सा डिसीजन लेना है, कब आपने ट्रेड ऑफ करना है, ओपन करना है, कब उसको क्लोज करना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, मार्केट को व्यू करते रहना पड़ता है। तो इस वजह से मैं भी इतनी क्लेवर नहीं हुई हूँ। हम लोग ज़्यादातर जो है वो सॉफ्टवेयर बेस कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर बेस इस तरह के जो मेरे साथ पार्टनर हैं वो इंजीनियर हैं और एआई उसके हैं, एआई सॉफ्टवेयर और दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं और यहाँ पे दुबई पुलिस के अंदर भी रह चुके हैं।
तो उन्होंने जो है हमारा ट्रेडिंग का एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें हमें सिर्फ वॉच करना होता है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ऑटो ट्रेडिंग करता है। और वो सॉफ्टवेयर अभी बहुत एक्सपेंसिव है, अभी वो सेल के ऊपर भी लगाएंगे। अच्छा, दूसरों का है, हाँ, इसमें कहा था कि लोगों को पता नहीं कैसे के हस्बैंड, उसमें हस्बैंड का बहुत सवाल आता है, हस्बैंड का तस्वीर दिखाएं, हस्बैंड क्यों नहीं आते। मेरे हस्बैंड जब से मैं यूट्यूब पे हूँ कभी भी नहीं आए हैं। और दूसरी बात है कि जब वो पहले पाकिस्तान आते थे या मिलने आए थे तो उनकी आवाज़ें चलती रहती थी पीछे सम टाइम। और कभी कभी ये होता था कि उनके वो गिफ्ट्स वगैरह लेके आते थे, तो गिफ्ट्स क्या लेकर आए मैं ओपन करके दिखाती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी। देखिए, वाईटी में हम कोई भी चीज़ अगर लेकर आते हैं ना तो वो फिर पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है, तो उसके ऊपर फिर लोग बातें भी करते हैं, चीज़ें भी करते हैं। और कुछ लोगों को सोशल होना पसंद नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं पसंद होता है। और जब एक चीज़ आपको पता है कि आपको परमिशन मिली है, आप आ रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप किसी और को परमिशन, कोई और अपने आप को परमिशन आपको नहीं देता कि हमें दिखाओ या हमें लेकर आओ, तो आप कैसे उनको ला सकते हो। और फिर ये होता है कि जब आप अपनी फैमिलीज का होता है ना, आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन आपके जब इन लॉज होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं, तो आपको उनके हिसाब से चलना पड़ता है। जब आपको अपना घर बना के रखना होगा, घर चलाना होगा, तो फिर आपको वही चीज़ें फॉलो करनी होती है जो उनके रूल रेगुलेशंस होते हैं, उसके ऊपर हम अपना नहीं कर सकते हैं। तो मैं हर उस चीज़ को अवॉइड करती हूँ जिसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम होती है। नहीं पसंद है तो फिर उन लोगों को नहीं पसंद है। मीन्स के पहले समटाइम वॉइस वगैरह भी आती थी, लेकिन उसके बाद वो मारिया बिलाल का जो हैपन हुआ था उसके बाद तो फिर टोटली क्लोज कर दिया था। क्योंकि उन्होंने मुझे, मेरे हस्बैंड ने उस वक्त भी बहुत मना किया था, बहुत मना किया था, क्योंकि उसने उसकी शक्ल देखते ही बोला था कि बहुत बड़ा फ्रॉड है, पंजाबी है और फ्रॉड है। ये माजरत के साथ देखें, सारे एक जैसे नहीं होते, बट कुछ लोग, आपको पता है कि माइंड में ये चीज़ होती है। लेकिन मेरी पंजाबियों से भी बहुत अच्छी दोस्ती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ना आपको पता है ना, माइंड में कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो बेसिकली मेरे हस्बैंड वो प्योर मेमन है। तो जब ये चीज़ें हुई थी तो उसके बाद बिल्कुल ही सोशल मीडिया से कट ऑफ कर दिया था कि अब ज़रूरत ही नहीं है। और इवन कि जो मैंने लड़ाई झगड़े की वीडियोस बनाई थी तो उन्होंने वीडियोस भी हाइड करवा दी थी कि इससे तुम्हारी अपनी ही रेपुटेशन डाउन होती है, तो इस वजह से फिर मैंने उसको कर दिया था। और फिर दूसरी बात ये है कि कोई मुझसे पूछ रहा है कि मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स के 10 साल से दुबई में बैठी हूँ। मैं दुबई में 10 साल से नहीं बैठी हूँ, मैं दुबई में आई हूँ बेसिकली 2021 में। मैं फर्स्ट टाइम, मतलब दुबई विजिट तो मैंने लातादाद किए हैं, अनकाउंटेबल। मतलब मैं दुबई तकरीबन 2010 से आ रही जा रही हूँ, लेकिन एज अ रेजिडेंस मैं 2021 में फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ का अप्रैल में वीज़ा लिया था। उस वक्त मैं यूट्यूब पे बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बाद मैं वापस चली गई थी, उसके बाद कोविड का लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद जब मैं दोबारा आई थी तो उस वक्त जो है फिर मैंने रिताज का वीज़ा लेके फिर मैं वापस चली गई थी। तो इस तरीके से ये मेरा इन आउट होता रहा है। और आई थिंक कि मैं 2021 में ही मेरी नहीं 21 में या लॉकडाउन चल रहा था, पता नहीं, नया घर जब मैंने लिया था जी, 21 था शायद, 21 था। तो उसी वक्त मैं वाईटी पे आई थी जब रिताज की 3rd बर्थडे हुई थी। तो उस वक्त मैं रिताज की बर्थडे पे उस वक्त मेरे व्लॉग्स स्टार्ट हुए थे। 2021 की बात है। तो जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था, मुझे इतना लॉन्ग टाइम YouTube पे नहीं हुआ है। और 2022 तक और 23 तक तो मेरे हस्बैंड की वॉइस सबने सुनी हुई है, उसके बाद ही हुआ। बाकी ये था कि आपकी सर्जरी हो गई। देखें, जब मेरी एक बीमारी आई थी, सर्जरी हुई है, तो मुझे पता है यार, मुंह की सर्जरी है, इसके अंदर जो भी होना है मेरे मुंह के अंदर ही होना है, मुझे ही बर्दाश्त करना है, मुझे ही फेस करना है। तो मेरी आदत नहीं है कि मैं एक चीज़ को लेके पूरे हर किसी को परेशान कर दूं, हर किसी को तंग कर दूं। तो मुझे ज़रूरत है, इतना इजी नहीं होता कि बंदा यूँ फ्लाइट ले और आ जाए। 14 घंटे की फ़्लाइट होती है, इतना आसान नहीं होता कि बंदा बार बार आ जाए। लेकिन जब आपको अपनी बीमारी होती है, जब आपको पता है कि जब हम कैंसर से लड़ते हैं, तो कैंसर जो है वो अपने आप में एक बीमारी नहीं है। आपको बताऊं, बीमारी से ज़्यादा वो एक ट्रॉमा होता है, एक डिप्रेशन होता है जो आपको देता है। सबसे बड़ी बात होती है कि आपको बीमारी से लड़ने के लिए उस डिप्रेशन से, उस ट्रॉमा से निकलना पड़ता है कि यार ये आपको हो चुका है, अब आपको फेस करना है। तो ये चीज़ थी, इस वजह से मैंने कभी भी इस चीज़ को नहीं बोला कि यार मेरे पास मेरा हस्बैंड बैठा रहे, बेड के साथ लगा रहे, या ये है या वो है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है बड़े अजीब अजीब सवाल भी आए और यूट्यूब से रिलेटेड भी सवाल आए। और ये तो जिन्होंने मुझसे सवाल किया था, मैंने पूछ लिया, रिताज कुछ कह रही है, ऐसे ही चलता है, कह रही मम्मा मुझे परमिशन दे, मुझे व्यूवर्स को कुछ बोलना है। तो मैंने कहा बेटा आप लास्ट में बोल दीजिएगा। तो इसमें बोला है कि दुबई में सेट होने का तरीका बताइए। तो दुबई में सेट होने का तरीका जो है
कुछ भी नहीं है, अभी दुबई के वीज़ा बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं और इतना आसान नहीं होता है। दुबई मतलब यूएई जो है बहुत एक्सपेंसिव है। हालांकि मैं शारजा में रहती हूँ, जो दुबई में काफ़ी, दुबई के हिसाब से शारजा बहुत चीप होता है। और अभी जो है शारजा भी बहुत एक्सपेंसिव हो गया। मुझसे पूछा कि इस घर का रेंट क्या है, तो मेरे घर का जो रेंट है वो मैं देती हूँ 28,000 साल का, 28,000 दरहम ईयरली था मेरा, जो अभी बढ़ के 40,000 हो गया। यानी कि इन लोगों ने 12,000 दरहम जो है एक साथ इंक्रीज कर दिया है। तो अभी जो मेरे घर का रेंट है वो है 40,000 दरहम साल का, और उसके अलावा जो है इलेक्ट्रिसिटी ये वो अलग है। तो दुबई में अगर किसी को भी सेट होना है तो देखिए, सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि आपकी इनकम इतनी हो कि आप फैमिली के साथ सेट हो सके। इतना इजी नहीं है। यहाँ पे आप देखें कि इस 80% लोग जो हैं अपनी फैमिलीज को पाकिस्तान में रख के एक बहुत अच्छी लाइफ दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखें, आदमी जो होते हैं या लड़के होते हैं वो शेयरिंग पे रह लेते हैं, 500-800 के बेड स्पेस पे रह लेते हैं, 1000 रुपया देते हैं, रूम शेयरिंग पे रह लेते हैं। इजी होता है उनको, ना इलेक्ट्रिक पे करना है, कुछ 1000 दरहम महीने का दिया, 1500 दरहम महीने का दिया, एक रूम उनको मिला, बस में रह लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब फैमिलीज होती हैं तो यहाँ पे स्टूडियो भी जो है, मिनिमम भी जो है स्टूडियो, वो 2000 दरहम का रेंट पर होता है महीने का, और 2000 ना भी हो तो कम से कम 1500 तो होता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर यूटिलिटीज, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जो एजुकेशन है वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो जितनी ज़्यादा जो आप एजुकेशन में यहाँ पे पैसे पे करेंगे ना, इससे ज़्यादा अच्छा आप पाकिस्तान में बीकन हाउस में पढ़ा सकते हैं। यानी कि यहाँ से सबसे मिनिमम स्कूल जो है ना वो इंडियन इंटरनेशनल है। उसके अलावा पाकिस्तानी स्कूल भी सस्ता है थोड़ा। उसके अलावा जो है आपका दिल्ली पब्लिक है, वो थोड़ा सस्ता है। वो भी सस्ते ऐसे नहीं है, यानी कि 6,000 दरहम जो है, यानी 600 दरहम जो है महीना है। 600 दरहम जो होता है वो आपके 40-42 हज़ार रुपये जो है वो आपकी फ़ीस हो जाती है। तो जब आप 42 हज़ार रुपये सिर्फ बच्चों की फ़ीस देते हैं, उसके अंदर ट्यूशन फीस, यहाँ पे ट्यूशन का तो कोई है नहीं कॉन्सेप्ट। अगर आप पढ़ा रहे हो तो उसका अलग होता है। उसके अलावा आपका बस का होता है, उसके अलावा मतलब ग्रोसरी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपके 2 बच्चे हैं, एटलीस्ट आप 8,000 7,000 एटलीस्ट मिनिमम भी इतना कमा रहे हो तो फिर थोड़ा खींच खांच के कर सकते हैं। और अब जैसे रिताज ब्रिटिश स्कूल में जा रही है, या दूसरे आपके ब्रिटिश स्कूल है, इसके अलावा अमेरिकन स्कूल है, इन लोगों की फीसें जो हैं बहुत हाई है। रिताज का तो मिडल में है ना, बहुत हाई है ना, फिर भी रिताज का हम 1800 मंथ का देते हैं, यानी कि 18,000 रुपये साल का रिताज की सिर्फ फीस है स्कूल की। अब आप इसे पाकिस्तान में कैलकुलेट कर लेंगे 18,000 दरहम कितने होते हैं, तो उसके अंदर इसका कन्वेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसका जो स्कूल का कोर्स है और स्कूल की जो फीस है वो है। यहाँ पे जो 2 महीने की छुट्टियाँ होती हैं वेकेशंस की नहीं ली जाती। यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होती है वो 10 महीने की होती है। तो 10 महीने की फीस 18,000 ली जाती है, तो 1800 जो है रिताज का मंथ का जाता है। उसके अलावा जो है गाड़ी वाला जो है वो 400 लेता है, फिर कारी साहब जो है वो 200 लेते हैं। वो सारे एक्सपेंस होते हैं, तो आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं जिस घर में रह रही हूँ तो आपको पता है अभी तक इसका 24-2500 था रेंट। 400 दरहम में घर का जो मेरा इंटरनेट लगा उसका देती हूँ। उसके अलावा जो है 400, 500, 600, 700 दरहम, मतलब गर्मी में तो 600-700 दरहम भी बिल आ जाता है, क्योंकि 24/7 जो है हमारे एसी चलते रहते हैं। गर्मी के हिसाब से सेंट्रल एसी हैं, लेकिन अभी तो 300-400 में ही आ रहे हैं क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं। तो ये चीज़ें। उसके अलावा जो है मैं सवाल निकाल लूँ। इसमें मुझसे इतना एक क्वेश्चन किया गया कि तुम इतने सॉफ्ट हार्टेड क्यों हो गए, जिसमें आपको जैसे मारिया बिलाल या फिर खान जी लोग जो है वो आपके साथ जो करते हैं। मैं पता है क्या, मैं आपको बताऊँ, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो आप मिस्टेक कह सकते हो ना, वो है कि मैं सच्ची में लोगों की पहचान मुझे आज तक नहीं आई है। मुझे लगता है कि यार अगर मैं अच्छी हूँ तो सामने वाला भी अच्छा है। मैं मतलब इतना डीप में कभी जाती ही नहीं हूँ। मुझसे कोई अच्छे से मिलता है, मैं उससे अच्छे से मिलती हूँ। मैं कभी किसी के बारे में कोई डीप क्वेश्चन करती ही नहीं हूँ। कि अगर कोई मेरे साथ बैठा है तो मैं पूछूँ कि भाई, मैं ये भी नहीं पूछती आप शादीशुदा हो या आपकी शादी कब हुई है। एक नॉर्मल सा जनरल सा सवाल है ना, जो हम लोग बैठते हैं तो पूछते हैं आपके बच्चे कितने हैं, ये है वो है। तो वो मेरी आदत नहीं है, मैं कभी भी किसी से डीप क्वेश्चन नहीं करती हूँ। और मैं सॉफ्ट हार्ट हूँ, तो इसकी वजह से मैंने बड़े धोखे उठाए। और उसने मुझे सिखाया है कि यार मुझे ज़िंदगी में किन लोगों से बच के रहना चाहिए
और जब आपके ऊपर मुसीबतें आती हैं, जब आप धोखे खाते हैं, जब आप ठोकरें खाते हैं, तो उस वक्त शायद आपको रियलाइज ज़्यादा होता है कि यार मेरी ज़िंदगी में कितनी कमियां हैं, मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती हूँ। तो ये मेरी ज़िंदगी में बहुत हुआ है। लोगों ने मुझसे इतने इतने पैसे लेके फ्रॉड करे, कभी किसी अच्छा अभी जब मैं बीमार थी, मेरे फैमिली वाले काफ़ी गुस्से थे क्योंकि मेरे मोहल्ले वालों ने लाखों रुपया लिया था। मोहल्ले वाले देख रहे होंगे हिमाजत के साथ, तो लाखों रुपया जो है उन्होंने उधार लिया हुआ था। और मेरे घर वाले ने बोला कि तुम अपने पैसे मांगो, तो अपने पैसे, मैंने कहा मैं कैसे मांगू। अब जब उनसे पैसे मांगे तो फिर उन्होंने बोला साइमन से हमने ये बोल के थोड़ी लिया था कि हमें कब वापस करने। तो ये मेरी हालत है। तो इस वजह से ना मैं मतलब कोई अगर मैं किसी से अगर मांगने जाऊंगी ना कि भाई मेरे पैसे मुझे वापस दे दो, और अगर वो बेचारा अपना रोना रोएगा, तो जो मेरे पर्स में होंगे मैं वो भी दे के आऊंगी। तो ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बीमारी है और इस पर मैं वर्क कर रही हूँ और इस पर काम करना भी बहुत आसान हो गया। जो लास्ट वीक जो मेरे साथ हुआ है ना, तो बस उसके बाद जो मतलब एक आपको लगता है ना कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका जो लगता है, तो अनएक्सपेक्टेड झटका जो लगता है, जब आपको वो झटका लग जाता है ना, तो उसके बाद तो फिर जो आपकी बत्तियां रोशन होती हैं ना, फिर तो मेरी बत्तियां पूरी रोशन हो गई। तो अब वो मैं सॉफ्ट हार्टेड और लोगों की बातों में आने वाली या फिर ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएंगी और आना भी पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कब तक हम दूसरों को हाथ पकड़ के चलाते रहेंगे। कभी दूसरों को छोड़ना भी पड़ता है कि भाई अपने पैरों पे चलो, अपने बलबूते पे चलो। तो ये चीज़ें अब मेरी ज़िंदगी का ज़्यादा फोकस, के मुझसे पूछा गया कि आपकी ज़िंदगी का फोकस क्या है एम, क्या मेरी ज़िंदगी का फोकस मेरी बेटी है और कुछ नहीं है। तो बस उसको एक अच्छी एजुकेशन देनी है, उसको एक अच्छी परवरिश करनी है। दूसरा इसके अलावा मुझसे सवाल पूछा था कि आप, कुछ लोग समझ गए थे कि मैं पाकिस्तान आई थी तो इस्लामाबाद क्यों गई थी। तो वो थोड़ा सा वहाँ पे एम्बेसी वर्क भी था, थोड़ा वीज़ा प्रोसेस भी था जो मुझे मंडे को करना था, और वहाँ पे कुछ मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम बन रहा है। तो लेकिन मसला ये हुआ कि मैं संडे को ही वापस आ गई थी, मेरी तबीयत बिगड़ी थी और मैं उसी दिन आके हॉस्पिटल एडमिट हो गई थी। तो वो भी मेरा ट्रिप बेकार गया। तो देखें आप कहीं भी रहते हैं ना, देख मैं पाकिस्तान भी गई ना, अपने ही घर में थी, मैं बहुत बीमार रही। मुझसे कहा कि आप अकेली, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं भाई अपनी बेटी के साथ हूँ, मैं अपने लोगों से कनेक्ट हूँ, मैं सबसे कनेक्टेड हूँ। बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं कि जिनके हस्बैंड जो है पूरी पूरी जिंदगी बाहर जॉब करते हैं और वो अपने घर में रहती हैं, बच्चों को संभालती हैं, पाकिस्तान में करती हैं। मेरे में थोड़ा चेंज ये है कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं दुबई में रह रही हूँ। और यहाँ पे मैं क्यों रह रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के लिए एक अच्छा माहौल, अच्छी तरबियत रखनी है। उसके अलावा जो है एक सवाल और था जो मुझसे बार बार पूछा जा रहा था कि आपने ना आपकी बेटी को ना गोल्ड, ऐसा क्या गोल्ड दिया गया था, कि मुझसे बार बार पूछा जा रहा था कि मेरी बेटी का बर्थडे बहुत बड़ा किया था, लास्ट बर्थडे, मतलब अभी का नहीं, सॉरी, 4th बर्थडे, 5-6 तो यहीं पे, अभी 6 तो आपने देखा थोड़े दिनों पहले गया, 5 लास्ट ईयर हुआ था। उससे पहले जो था 2020 में रिताज जब 4 साल की थी, तो उसका जब 4था बर्थडे हुआ था, तो मैंने बहुत लाविश बर्थडे किया था। रिताज के सारे बर्थडे मैंने पाकिस्तान में ऐसे ही किए। बड़ा वाला फर्स्ट बर्थडे भी जो था वो भी मैंने ऐसे ही किया था कि लोग कहते कि लोग शादियां ऐसी नहीं करते जिस तरह मैंने बर्थडे किया था। उसके बाद मेरा रिताज का सेकंड बर्थडे कोविड में था, वो नहीं किया था मैंने। 3rd बर्थडे घर में किया था, लेकिन बड़ा किया था जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। 4th बर्थडे जो है रिताज का, वो मैंने बहुत बड़ा किया था, बैंक्वेट में किया था, और उसमें बहुत यूट्यूबर्स भी आए थे। मेरे पास तो वीडियो भी, आपको पता है कि मेरा चैनल ही गया हुआ है, तो इंशाल्लाह देखें, आज दुआ करें। इसमें अपील गई भी, अभी तक रिव्यू हुआ नहीं है, वो ख़त्म। तो बहुत बड़ी मैंने तकरीब की थी, तो बहुत लोगों ने कीमती कीमती दिए। तो उस वक्त ये मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज थी, मेरे घर बहुत आना जाना था। तो अल्लाह जाने के मैं मतलब उस वक्त ऐसा कुछ मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि भाई कोई चीज़ मुझे बाद में जाके प्रॉब्लम कर सकती है। तो उन्होंने मेरी बेटी को 2 रिंग्स दी थी। 2 रिंग्स थी जो बच्चों की किड्स रिंग्स होती है ना, किड्स रिंग थी, लेकिन जो उसका अपर था ना, अपर वो थोड़ा सा किड्स रिंग से बड़ा था, मैं झूठ नहीं बोलती, थोड़ी सी हेवी टाइप की किड्स रिंग थी। और उसके अलावा जो है एक ये चेन दी थी, अगर आपको ये दिख रही हो, ये देखें, ये चेन दी थी। ये चेन इत्तेफाक से यहीं पे थी, बच्चों की किड्स चेन है। और ये देखें, आपको दिख रहा है, ये किड्स चेन है। तो ये यहीं पर है, मेरे पास ही रखी हुई थी और मैं ले जाना भी भूल गई थी कि मैं इसको रिटर्न करवा दूंगी। और जो रिंग्स है ना, वो रिंग्स जो है वो वहाँ पे रखी हुई है लॉकर में, पाकिस्तान में। तो
तो इन दो चीज़ों के ऊपर मुझे बार बार सुनाया जा रहा था कि मेरी बेटी को गोल्ड में नहला दिया, गोल्ड में नहला दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत है गोल्ड में, मतलब आपने एक तकरीब में दिया और उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये बहुत है, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं कभी भी किसी से बड़े गिफ्ट नहीं लेती हूँ, क्योंकि इंसान हमेशा इतना ही किसी से लेता है कि आप उसको ईजिली रिटर्न करो। थोड़े दिनों बाद उनकी बेटी की बर्थडे थी, मैंने एक गोल्ड का ब्रेसलेट बनाया था और वो ब्रेसलेट ना इत्तेफाक से ना ब्रेक हो गया था। उस वक्त रिताज ने ना पहनने के चक्कर में उसको ब्रेक कर दिया था। मैंने कहा था मैं इसको रिटर्न कर दूंगी। उस वक्त ये था कि ना बर्थडे करनी है, बड़ी करनी है, बड़ी करनी है, और फिर बारिश हो गई तो बर्थडे नहीं की थी। तो मैंने अपनी भांजी के लिए, उसी वक्त मेरी भांजी अप्रैल में पैदा हुई थी, इसके लिए मैंने गोल्ड के ना बालियाँ बनाई थी। शायद कोई ऐसी थी 22-24 हज़ार की, मतलब इतनी हेवी वाली नहीं थी, लेकिन बहुत खूबसूरत थी, छोटी थी। तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ बर्थडे वाला दिन था। इवन कि मैंने कोई केक शेक भी नहीं खाया था, मैंने वही बालियाँ लेके उनके कान में डाल दी थी। बाद में मुझे सुनने को मिला वो 18 कैरेट था, वो 12 कैरेट था। तो वो मतलब ये मेरे में आदत नहीं कि मैं इन सब चीज़ों को यहाँ पे यूट्यूब पे डिस्कस करूँ। तो ये सब चीज़ें मेरे पे बड़े इल्ज़ाम लगते रहे, तो मैंने कहा मैं इसको क्लियर करूँ, और बाकी चीज़ें भी मैं क्लियर करूँगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक मौका होता है, तो उस टाइम पे मैं करूँगी। हाँ, ये अमानत है, ये मैं डेफिनेटली इसको रिटर्न करूँगी। रिंग्स तो वहीं पाकिस्तान में ही पड़ी हुई हैं, लॉकर्स के अंदर हैं, और जो ये हैं तो ये यहाँ पर है। इसके अलावा ना मेरी कमेंट बॉक्स में कुछ औरतें जो हैं वो बड़ी कहती हैं कि जो अमेरिका में रहते हैं उनको खुद को भी पता होगा, बहुत अच्छे से अमेरिकन जानते हैं कि वहाँ पे अगर कोई भी इंसान शादी करता है तो उसके बाद वो दूसरी शादी नहीं कर सकता है, एक साथ 2 बीवी रखना इलीगल होता है। तो मुझसे पहले एक उनकी वाइफ थी जो 2013 में जिससे डाइवोर्स हो गई थी, उसके बाद फिर मुझसे हुई है, और मेरी तो बहुत बाद में हुई है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए अभी लीगल में ही हूँ और कोई नहीं है। तो आके ना अजीबो गरीब बातें बोलना, तो मैं सिर्फ उनके क्वेश्चन भी बड़े अजीबो गरीब होते हैं। इसके अलावा जो है मुझे किसी ने पूछा कि मुझे आपसे पूछना है कि वो कौन सा लम्हा है जिनसे आपकी ज़िंदगी बदल गई, आप इतना ब्रेव हो गई जो हम जैसी सिंगल मदर के लिए भी एक मैं पता है शुरू से शायद कुछ ऐसे ही हूँ। शुरू से जब मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं बहुत बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थी। मतलब खाना पीना हमेशा अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब रेंट का घर था, फिर अब्बू ने अपना घर ले लिया, तो मतलब मैं उधर से आई थी। लेकिन ये था कि अल्लाह का शुक्र है, अच्छा खाते थे, अच्छा पीते थे, किसी के आगे हाथ नहीं। ना अल्लाह ने बहुत कम दिया था कि हम भूखे मरे, ना बहुत ज़्यादा दिया था कि हम बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने, बहुत बड़े बड़े स्कूलों में जाएं। गवर्नमेंट के स्कूलों में हमने स्टडी करी। उसके बाद जो था कि मैं शुरू से ही ना शायद एक कहते ना कि होता है शुरू से कि आपके घर में कोई एक ऐसा बच्चा होता है अब्बू टाइप का, तो वो शायद चीज़ मेरे अंदर थी। और लेकिन इस अब्बू टाइप के बच्चे के ना होने से ना बड़े नुकसान होते हैं। आप बच्चा टाइप बच्चा रहो ना तो वो सही रहता है। तो जब मैं मैट्रिक में थी तो उसी वक्त में, जब मैं 8 क्लास में थी, जब मैं 6 क्लास तक के बच्चों को ट्यूशन देती थी, फिर मैं मैट्रिक में गई हूँ। उसके बाद जब मैं उसके बाद मैट्रिक के बाद मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट अपनी स्टडी करती रही। तो बहुत सारी चीज़ें थी ज़िंदगी में चलती है। मैं हमेशा से ऐसी ब्रेव रही हूँ, कभी मैंने किसी के आगे रोई नहीं हूँ, कभी मैंने किसी को परेशान नहीं किया। मतलब ये कि अपनी सारी परेशानियां मैं खुद सॉर्ट आउट करती हूँ, लेकिन दूसरों की सारी परेशानियां भी मैं ही सॉर्ट आउट करती हूँ। तो किसी को शुरू से कभी नहीं पता चला कि मैं कहाँ हर्ट हुई हूँ, कहाँ मुझे बुरा लगा, बस एक बड़ी सी स्माइल रहती है। लेकिन यस, आपको जब कुछ लगता है बुरा, यानी कि अभी मैंने बोला ना कि मैं ब्रेव हमेशा से थी, जिंदगी चेंजेस वाला जो झटका है ना मुझे लास्ट वीक लगा है, और वो बड़ा ऐसा झटका लगा है कि उस चीज़ ने मुझे चेंज कर दिया, और मुझे बहुत चेंज कर दिया। और आगे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें चेंज नज़र आएंगी। और ये झटका जो लगा है ना, तो कभी ज़िंदगी रही तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो ऐसा नहीं है, और औरत को हमेशा मजबूत होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी आदमी के अंडर रहें और जब भी हम मजबूत फील करें, ऐसा नहीं होता। एक औरत अपने आप में भी बहुत मजबूत होती है, और आप अपना डिसीजन ले सकती हो। अगर आपको जिंदगी आपके हस्बैंड के साथ बैठे आपको कुछ बुरा लगता है तो आप उससे डिस्कस कर सकती हो, बजाय इसके कि उस बात को बुरा लगा है तो दबा के बैठ जाओ, चुप बैठ जाओ। नहीं, आप अपनी वॉइस राइज कर सकती हो अच्छे तरीके से, ना गाली दो, ना गुस्सा करो। आपके दिल में जो भी बात होती है आप अपने
बेटर हाफ से शेयर कर सकती हो। इंसान को ब्रेव होने के लिए या तो एक उसमें कुदरती होता है या फिर उसको जिंदगी में बहुत झटके लगते हैं। तो जब मुझे दोनों चीजें हुई हुई है, कुदरती भी था और जिंदगी में झटके भी बहुत लगे, तो इसलिए लेकिन ये कि किसी चीज को लेके रोने का फायदा नहीं होता ना, क्योंकि देखिए अगर हम किसी चीज को लेके रोएंगे, परेशान होंगे, तो वो चीज कभी भी सही नहीं होगी। तो हमें हर चीज का मुकाबला करना चाहिए, तो उसका हमेशा से मैं मुकाबला करती हूँ। बाकी जो है उसमें कहा कि नहीं इसकी डाइवोर्स हो गई और ये ऐसा है वैसा है, तो यकीन करें अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई ऐसा चांस है। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो मैं आके यूट्यूब फैमिली से बोल दूंगी, मैं इंडिपेंडेंट औरत हूँ, मैं अपना भी खुद बहुत अच्छा कमाती हूँ। मैं अगर यहाँ पे एक लाइफ अफोर्ड कर रही हूँ, क्योंकि जब बहुत सारे लोग मेरे घर में आते कहते यार तुमने इतना बड़ा घर क्यों रखा, इतने एक्सपेंसिव, आप छोटा घर ले लो, ये वाला घर ले लो वाला। मैंने कहा भाई मुझे बड़े घर में रहने की आदत है, मैं बड़ा घर रखूंगी। तो मुझे बहुत सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो दिखाती नहीं हूँ। बहुत मतलब मैं आप लोगों को शायद 20-30% ना जो मेरी यहाँ की लाइफ है वो शेयर करती हूँ, 80% मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि जब मेरा ये 20% शेयर करने में मुझे इतना सुनने को मिलता है, तो जब मैं पूरा शेयर करूँगी तो फिर कितने का सुनने को मिलेगा। तो ये है। उसके अलावा मेरी वीडियो भी लंबी लंबी हो रही है। मुझसे किसी ने पूछा आपको कितने इयर्स दुबई में होगा, तो 2021 के दिसंबर में मैं परमानेंट शेयर यहाँ पे हुई थी, सॉरी। तो उम्रे पर आप कब जाएंगी? मैं बताऊं, उम्रे का जो ताल्लुक है ना अल्लाह के घर जाने का, यकीन करें ये पैसों से नहीं होता, किसी चीज़ से नहीं होता, ये सिर्फ अल्लाह पाक की मर्जी पे होता है कि अल्लाह पाक जब आपको बुलाएगा, जब आपको इस काबिल समझेगा कि आप उस दर पे चले जाओ, तो आपको मिनटों नहीं लगेंगे उस दर पे जाने पे। और शायद अभी मेरे नसीब में नहीं था, मेरे ज़िंदगी में 2 से 3 दफ़ा एहराम आ गया, होटल बुक्स हो गए, सब कुछ हो गया, मैं नहीं जा सकी। अभी भी ऐसे ही हुआ है। मुझे उम्रे पे जाना था और मेरी सारी चीज़ें ना रेडी हो गई थी, और मेरे उम्रे का जो था वो 24 को था, और 24 नहीं सॉरी 22 को मेरा टिकट उम्रे का बुक हो गया था, हमारे वीज़े आ गए थे, सब कुछ आ गए थे। तो मैं पाकिस्तान में बहुत हैवी एंटीबायोटिक लेकर आई थी और सारी चीज़ें थी। तो उस वक्त जो था मेरे साथ फीमेल प्रॉब्लम हो गया था, तो मुझे ये था कि अब मैं अपने हिसाब से डेटें फिक्स कर लूँगी। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा वही मसला मेरे साथ दोबारा आ गया, इसकी वजह से मैं उम्रे पे नहीं जा सकती थी। मैंने टिकट कैंसिल करवाया। 4 दिन के बाद का टिकट जब मैं करवाने गई हूँ, तो उसके बाद पता चला कि जो मेरे 3.5 लाख के 2 टिकट्स थे वो बन रहे थे 8 लाख के। यानी कि टिकट्स बहुत हाई हैं, क्योंकि सीज़न चल रहा था, तो 8 लाख तो आपको पता है कि सिर्फ टिकट पे इज़ नॉट अफोर्डेबल। तो फिर मैंने ना उसको करा कैंसिल। फिर मैंने कहा कि मैं फर्स्ट वीक में जनवरी के जाऊंगी। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि जनाब मेरा पासपोर्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है 8 जुलाई को। तो 6 महीने पहले लाजमी आपका वैलिड होना चाहिए दुबई के लिए एंट्री करने के लिए। तो मेरा पासपोर्ट अगर मैं एंट्री करती तो मेरा वैलिड नहीं होता। तो ये सारी रिस्क वाली बातें थी। तो अभी पासपोर्ट मैंने रिन्यू करने दिया है। उसके बाद फिर मेरा वीज़ा भी अभी ख़त्म होने वाला है यहाँ का मार्च अप्रैल में, तो वो भी रिन्यू होगा। तो इंशाल्लाह मेरा पूरा प्लान है पहले पासपोर्ट आ जाए, उसके बाद मैंने वीज़ा भी अर्ली रिन्यू करवा के फिर मैंने इंशाल्लाह रमज़ान से पहले जो है उम्रे पे जाना है। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊँगी उम्रे पे। और बस क्या बोले। अच्छे ट्रेडिंग के हवाले से ज़्यादा सवाल आए थे। उसके अलावा ये था कि प्लीज़ मुझे ये बताएं कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं, प्लीज़ सच बताओ, आप औरत हो इतना कुछ सह रही हो। मैं कुछ नहीं सह रही हूँ भाई, मैं कुछ नहीं सह रही हूँ। और यानी कि अगर मेरी जैसी लाइफ शायद ही किसी के, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मुझे क्वेश्चन नहीं करता है। मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन किए जाते हैं, खाना खा लिया, खाना टाइम से खाओ, मेडिसिन ली, अच्छा तबीयत सही है, बिल्कुल, रिताज कैसी है, सब सही है ना, ठीक है, कहीं बाहर चले जाओ घूमने के लिए, लाइसेंस कहाँ तक पहुँचा है, पैसे तो नहीं चाहिए। मैं वो वाली ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह स्पेंड कर रही हूँ। तो हस्बैंड जो है वो यूएस के अंदर रहेंगे, और मेरी इमिग्रेशन के ऊपर जो है वो इसमें तो वो लड़के वाले जो एक बोल होते हैं ना वो लग गए, तो वही लग गए मेरे। मैं क्या करूँ, मेरी जो इससे पहले भी डेट थी वो थी 5 फरवरी की, और 4 फरवरी को मेरे मुंह की सर्जरी हुई थी दोबारा से, तो मैं नहीं जा सकी थी। तो ये लास्ट 1.5 ईयर तो मेरा ऐसे ही बेकार हुआ है, आपको पता है कि ये कैंसर की वजह से। तो सारी चीज़ें डिले हैं, जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आएगा मैं चली जाऊँगी। और मैं यकीन करें मैं कुछ नहीं सह रही, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी लाइफ है, अल्लाह पाक
बस उसको हमेशा मतलब ऐसी हंसता खुशी वाला रखे। तो बस बीमारी आती है चली जाती है, परेशानियां आती है ज़िंदगी में चली जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ सह रही हूँ, कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, कुछ गमगीन हूँ। मेरे इसमें यह है कि मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े हादसे होते हैं, जैसे लास्ट वीक हुआ और मैं 1 दिन रोई 2 दिन रोई, इसके बाद मैंने उसको किक आउट किया और अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक दिया। तो ये मेरी आदत है, मैं किसी भी चीज़ को नासूर बना के अपने साथ लगा के नहीं रखती। मेरा यही होता है हमेशा। देखें, जब आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हो ना कि जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही हो या जिससे आपकी लाइफ इफेक्ट हो रही हो, तो आप उसको अपनी लाइफ से अलग कर दें। अपने आप को आप परेशान मत करें उस चीज़ के लिए। तो यही है कि जब कोई चीज़ मुझे प्रॉब्लम करती है तो मैं हर्ट होती हूँ, परेशान होती हूँ 1 दिन 2 दिन, फिर उसके बाद खली वली जाओ यहाँ से। मैं ना भूखी, मैं अपने आप को प्रॉब्लम दूंगी तो मेरी बच्ची को कौन देखेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अच्छी एक लाइफ स्पेंड कर रही हूँ। मैं अपनी ड्राइविंग क्लासेस ले रही हूँ, तो थोड़े दिनों बाद इंशाल्लाह लाइसेंस आएगा। तो जिस दिन लाइसेंस मिलेगा उसके दूसरे दिन आपको मेरे घर के नीचे कार भी मिलेगी। तो उसके बाद भी व्लॉगिंग देखने का आपको भी मजा आएगा। ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे स्टक इसीलिए होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा आउटसाइड नहीं जा सकते। एक तो ट्रैफिक का रश इतना होता है, ऊपर से फिर आपको पता टैक्सी में आना जाना, फिर इतना लंबा लंबा चलना, वो फिर इतना बंदा वो नहीं कर सकता। टैक्सी का रेंट का मसला नहीं होता, टैक्सी आपको किसी जगह ड्रॉप कर दे, फिर वहाँ से आगे तक आप चल के जाओ, फिर वापस आओ, फिर टैक्सी सर्च करो, फिर बैठो, वो एक हेडेक रहता है। तो किसी कोई साथ जाता है तो वो हो जाता है, वरना अकेले हम लोग इसीलिए घर से नहीं निकलते हैं ज़्यादा। और यकीन करें मेरी बहन, मैं कुछ नहीं सह रही हूँ, मैं बहुत अच्छी। और अभी लोगों को नज़र भी आ रहा होगा कि अभी मैं आपको अपना ड्रेस भी दिखाती हूँ। आज मैंने इतने प्यार से ड्रेस निकाल के पहना है, ऐसा लग रहा है मैंने किसी से मांग के पहना है। तो इसके अलावा ये है कि अच्छा जी, आई एम फ्रॉम इंडिया और मुझे आपका ब्लॉग बहुत पसंद है। मेरा सवाल ये है कि हमको हमारे जीजू को सबको मिलवाए। मैं किसी को नहीं मिलवा सकती, किसी को पसंद ही नहीं है आना, तो मैं कैसे ले आऊँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। और इन लॉज जो होते हैं ना, वो आपको पता है मेरे दिल की हालत समझ रही होंगी वो औरतें जिनके इन लॉज बड़े डेंजरस होते हैं। तो बस यही चीज़ें, इसलिए मैं डरती हूँ, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें वो नहीं करती हूँ। अच्छा, ये मुझसे मीडिया ट्रेडिंग का पूछा था। अच्छा जी, लोगों को पता नहीं कैसे हस्बैंड के फोटो देखने उनसे क्या मिलेगा। किसी ने उसके ऊपर रिप्लाई भी कर दिया था। तो सबसे क्वेश्चन यही वाला था। दूसरा ये था कि दुबई में शिफ्ट होने का, तो मैंने आपको बता दी कि इतना ईजी नहीं है। उसके बाद यहाँ के वीज़े का पूछा था, जो बिल्कुल बंद हुए हैं, अभी तक ओपन नहीं हुए हैं। यहाँ पे इलीगल को लीगलाइज किया जा रहा था, जिसमें 2 महीने इन्होंने एक्सटेंड कर दिए थे, जो अभी दिसंबर में पूरे हो जाएंगे। तो मे भी इसके बाद शायद ओपन हो जाए। उसके बाद लोगों ने मुझसे कहा था जॉब के हवाले से जो नहीं है। बाकी मुझसे ये पूछा जा रहा था कि भाई हमने अरीशा को इस पे से क्यों हटा दिया है, यूट्यूब से क्यों हटा दिया है। तो वो इसलिए हटा दिया कि आपको पता है कि कुछ बातें उठी थी और उल्टी सीधी बातें कहीं गई थी, तो इस वजह से हटा दिया था। हमारी अपनी गलती होती है कि हम जवान बच्चियों को लेकर आ जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि उसकी शादी भी होने वाली है बहुत जल्द, तो इस वजह से जो है खली वली सारी चीज़ें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मुझे ये भी पूछा जा रहा था कि अरीशा कब पाकिस्तान से वापस आ रही है। अरीशा अब यहाँ पर नहीं आ रही है, क्योंकि उसका वीज़ा जो है वो नेक्स्ट मंथ वैसे ही ख़त्म होने जा रहा था, तो उसको मुझे ज़रूरत नहीं थी कि दोबारा से एक्सटेंड करवाऊँ, क्योंकि उसकी फिर शादी होने वाली, तो शादी की तैयारी करें। और दूसरी बात यह है कि रिताज को भी अकेले रहने की आदत हो, और अब तो उसकी खैर आदत हो गई है, तो मैं इसलिए और भी नहीं बुला रही हूँ कि फिर रिताज के साथ रहेगी, फिर कनेक्ट हो जाएगी, फिर जाएगी तो फिर वो रिताज बीमार वगैरह पड़ जाती है। तो इसलिए अभी वो वहीं पे सही है, तो अब वो वापस नहीं आएगी। बाकी ये है कि यूट्यूब के ऊपर जब मैं जाऊँगी पाकिस्तान, जब मेरी फैमिलीज होंगी, तो वो डेफिनेटली आरफा भाभी जो हैं या मेरी सिस्टर जो हैं, ये लोग तो ईजिली आती हैं। तो जब हम वहाँ पे जाएंगे तो इंशाल्लाह जब कोई ब्लॉग बनेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो बस इंशाल्लाह भी हमारे इस साल जो है इंटरनेशनल ट्रिप्स कुछ होने वाले हैं, तो वो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस ये सवाल जवाब थे थोड़े बहुत आगे पीछे। और रिताज आप लोगों से कुछ कहना चाह रही है, गुस्से में आ रही है, गुस्से में मेरा बाबा। अरे रिताज ने बड़ा प्यारा ड्रेस पहना, ये देखें। पता है मैं जब छोटी थी ना, मैं व्हाइट कलर की क्यूट होती, ऐसे लगती थी मैं छोटी सी बनी। छोटी सी बनी, इसको बनी का बहुत शौक है, पीछे लगे या तो मुझे बनी दिलाओ या तो मुझे कैटू दिलाओ, और मैं इसको दोनों नहीं दिला रही हूँ। अच्छा, अपना ड्रेस तो दिखा दो सबको, ऐसे ऐसे कलो 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 कलो।
ये देखें, ये रिताज का ड्रेस है, ये रॉम्पर पहनी है, जंपर। ये देखें, ये मैंने ड्रेस पहना, अल्लाह माफ करे, ऐसा लग रहा है जैसे लग रहा है कि किसी का मांग के पहना। मैं दूर से खड़े होके दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये ज़ीनत आप ही ने मुझे दिया था, और ये देखें जिस वक्त दिया था तो उस वक्त तो ये बहुत मतलब टाइट सा था। उस वक्त मैं 96 kg की हुआ करती थी, अब मैं 78 kg की हूँ, अभी भी 2 kg बढ़ गया है। तो अभी देखें ये कपड़ों की हालत देखें, लेकिन मैंने पहन लिया। अभी ज़ीनत आप ही ना देखेंगी तो वो लाजमी खुश होंगी। जी ये वाला ब्लॉग यहीं तक था। आई होप कि आपके जो टूटे फूटे सवाल थे उन्हीं के टूटे फूटे मैंने जवाब दे दिए, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ब्लॉग में दोबारा से मिलेंगे। अच्छा, मुझसे एक सवाल और किया गया था, वो ये था कि किस यूट्यूबर ने आपको धोखे दिए हैं और किस आपका ना यूट्यूबर के साथ कैसा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किसी के सिर्फ 2 लोगों के अलावा मेरा सबके साथ जो है वो बहुत अच्छा रिलेशन है, और मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ स्टिल काम कर रही हूँ, उनके फेसबुक पेजेस वगैरह मेंटेन कर रही हूँ, और मेरा सिर्फ 2 लोगों के अलावा कभी भी किसी के साथ ऐसा बुरा वास्ता नहीं पड़ा है। और बस यही चीज़ थी। बाकी ये एक अमानत वाली चीज़ थी, आपको करीब से दिख रही होगी, तो ये मैं इंशाल्लाह जल्दी भेज दूँगी। और मतलब पता नहीं मुझे इतनी चीज़ें सुनाई गई हैं ना इसकी वजह से कि बस मैं क्या बोलूँ। मेरे शायद बुरे दिन थे जो मैंने इसको एक्सेप्ट किया था। मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ। बार बार कहा जाता है कि इनकी बेटी को गोल्ड में नहला दिया, तो ये देखें, मैं अगर आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ, देखिए मैं कभी भी कुछ शो नहीं करती हूँ, शायद मेरा हाफ भी नहीं पहनी हुई है तो इसके अंदर ना, इसके अंदर जो एक चूड़ियाँ जो हैं ना, ये देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। ये चूड़ी जो नीचे रखी हुई है ना, ये वाला सेट जो है मेरा स्नैचिंग हुई थी, उसमें चला गया था पूरा सेट, 6 चूड़ियों का था। और ये जो मैं रिंग्स पहनी हुई हूँ ना, ये सॉरी रिताज जो रिंग्स पहनी हुई है ये वाली, ये सारी रिंग्स जो हैं ये भी सब स्नैच हो गई थी। तो अब आप मैं क्या बोलूँ, तो बस ये चीज़ें आप लोग खुद समझदार हैं। बाकी जो इनकी अमानत में इंशाल्लाह इनको जल्दी दे दूँगी वापस। कोई भी आने जाने वालों को ये भेजूँगी, रिंग्स तो ऑलरेडी वहीं पर ही हैं। तो लेट्स सी। और बाकी बस इस चीज़ को यहीं तक ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा हो गया, बोलते बोलते मेरा मुँह तो नहीं दुखा अभी, लेकिन आप लोग के कान दुख गए होंगे। और मेरा फेस अब माशाल्लाह बहुत 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 सही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ आते ही मैं सही हो गई थी बिना मेडिसिन के। तो चलें जी, अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।